नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं चूंकि एक ज्योतिषी हूं प्रोफेशन से, एस्ट्रोलॉजी मेरा वर्क है, वास्तु मेरा वर्क है, परंतु मुझसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कई सेमिनार्स में डिस्कशन होता है, हमेशा ये बात सामने आती है कि ज्योतिष क्या एक भाग्य आधारित विज्ञान है जो भाग्यवादी बनाता है, कर्म से पीछे करता है व्यक्ति को। तो आज हम इस वीडियो में इसी शंका का समाधान करेंगे कि क्या ज्योतिष भाग्य पे आधारित है और भाग्यवादी बनाता है व्यक्ति को, या ज्योतिष से कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जीवन में पा सकते हैं। कर्म को हमारे सुधारने में ज्योतिष मदद करता है। तो हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, भाग्य से पहले बात करेंगे हम कर्म की। तो देखिए, कर्म क्या है? कर्म आपका किया हुआ कार्य है जो आप करते हैं। अब आप कर्म 3 प्रकार से कर सकते हैं। आप मानसिक कर्म कर सकते हैं, आपके सोचने का जो तरीका है वो भी एक कर्म है। आप बोलने के तौर पे कर्म कर सकते हैं आपकी वाणी से, और एक आप शरीर से जो कर्म करते हैं वो तीसरे लेवल पे कर्म है। तो मन, वचन और शरीर, 3 तरह से आप कर्म करते हैं। इन तीनों के करने के बाद जब आप ये कर्म करते हैं, उदाहरण के लिए आपने किसी को कोई प्रशंसापूर्ण वाक्य बोला या आपने किसी को अपशब्द बोला, तो ये आपका कर्म हुआ। परंतु जब सामने वाले ने उसको सुना तो वो क्या रिएक्शन देगा, न तो वो आपके हाथ में है, न वो आप जानते हैं, वो आपका भाग्य हुआ। तो जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे शरीर से करें, चाहे मन से करें और चाहे वाणी से करें, वो तीनों चीज़ें आपके हाथ में हमेशा होती हैं। परंतु उसका जो परिणाम सामने की ओर से आएगा, वो परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं होता है। उसको हम भाग्य कहते हैं। वो भाग्य किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। हम उस भाग्य की चर्चा नहीं करते हैं। हम भाग्य की चर्चा ना करके कर्म की चर्चा करते हैं। तो ज्योतिष भाग्य पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है। वो कैसे, हम बात करते हैं। जब आप कोई रंग पहनते हैं, या जब कोई चीज़ आप डाइट में खाते हैं, या जब आप किसी तरह से दुखी होते हैं, तो उस समय जो आप कर्म करेंगे, वो कर्म चूंकि नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ जाएगा, वो एक दुखद मुद्रा में जाएगा, वो मानसिक तौर पर दुखद अवस्था में जाएगा, तो सामने वाले पे या सामने वाली चीज़ पे या सामने वाले व्यक्ति पे उसका रेस्पॉन्स नेगेटिव ही आएगा। तो वो सामने वाले से रेस्पॉन्स जो नेगेटिव आता है, तो चूंकि आपका कर्म खराब हुआ, इसलिए उसका भाग्य भी खराब होगा। तो जो भी चीज़ें बाहरी तौर पे आती हैं वो भाग्य हैं, ध्यान रखिएगा। और जो आप खुद करते हैं वो आपका कर्म है। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं। आप गाड़ी चला के जाते हैं अपने घर पे या ऑफिस में, तो आप गाड़ी बहुत ध्यान से चलाते हैं, सब कुछ बिल्कुल आप ध्यान से करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन से करते हैं। परंतु बाकी के लोग जो अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, वो भी जिम्मेदार हैं आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब आप घर पहुंचते हैं तो इसका एक ही कारण नहीं है कि आपने गाड़ी अच्छे से चलाई है, उन लोगों ने भी गाड़ी अच्छे से चलाई है जो आपके आसपास गाड़ी चला रहे थे। अदरवाइज़ आपका अच्छे से चलाना सही साबित नहीं होता अगर वो खुद अपनी गाड़ी लाकर आपकी गाड़ी में टकरा देते। तो उनके द्वारा जो आया हुआ रेस्पॉन्स था वो आपका भाग्य है, परंतु जो आपने गाड़ी अच्छे से चलाई वो आपका कर्म है। तो ज्योतिष में हम रंगों के कपड़े पहनते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, अपनी मनोस्थिति को ठीक करते हैं। तो चूँकि हमारा मन अगर ठीक होगा तो हमारी वाणी ठीक होगी, और जैसी वाणी होगी हम वैसा ही शरीर से कर्म करेंगे। जब मन और वचन दोनों सही होंगे तो हमारे शरीर से किए कर्म भी अच्छे होंगे, तो सामने से जो रेस्पॉन्स आएंगे वो 90 to 80% सही होने की ही संभावना है। अब उसमें कुछ बातें ये रह जाती हैं कि कुछ कर्म का जो फल है वो ईश्वर के आधारित भी है, ईश्वर के हाथ भी है, क्योंकि वो आपके हाथ नहीं है, वो सामने परमात्मा के ही हाथ है। तो हम हमेशा अपने को बलिष्ठ बनाने के लिए, अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर्म करते हैं, वो आप करते रहिए। ज्योतिष आपको ये बताता है कि कब आपको किससे कौन सी बात करनी है, कब कौन सा कर्म शरीर से करना है, कब कौन सी चीज़ आपको करनी है। ज्योतिष केवल आपको काल आधारित, समय आधारित ज्ञान देता है। जैसे कि हवा इस दिशा में बह रही है तो आपको इस दिशा में ही वाहन चलाना है। आपको जैसे मछुआरे रहते हैं, वो समुद्र में अपना जाल डालते हैं, तो उनको अगर पहले ही पता हो कि मौसम ऐसा रहेगा तो वो दिन जाल अलग तरह से डालेंगे, अलग दिशा में डालेंगे। तो समय बताता है ज्योतिष, और भाग्य पर आधारित नहीं है ज्योतिष। भाग्य कभी भी ज्योतिष से कंट्रोल नहीं होता। आपके कर्मों को बेस्ट से बेस्ट, शानदार से शानदार आप बना सकते हैं। क्योंकि कर्म शानदार होंगे, आपकी मनोस्थिति शानदार होगी, तो भाग्य अपने आप ही आपका डेवलप होता चला जाएगा।
तो इस चर्चा में हमने जाना कि आपके कर्मों को सुधारने में ज्योतिष का कितना योगदान है। तो इन चीज़ों को आप करिए, अपने कर्मों पे फोकस ज़्यादा करना है आपको, क्योंकि ज्योतिष में ऐसे ही उपाय हैं। आप बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आप चरण स्पर्श करेंगे बुजुर्गों के, आप मंदिर जाएंगे, तो ये अच्छे कर्मों की श्रेणी में आएगा। तो भाग्य अपने आप ही आपका शानदार हो जाएगा। लोग इसको गलत वे में लेते हैं और भाग्य पे सोचते हैं कि भाग्य सही होगा। ऐसा नहीं होगा मित्रों, आप इसको समझें और इन प्रयोगों करके अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चर्चा के साथ, अगले किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।